मतलब मैं अमूमन रोता नहीं हूँ इतनी जल्दी कोई फिल्म देख के। ये है ही एक ऐसा रिश्ता कि आदमी रोको तो रुकता नहीं है। हम्म। हाँ, हेलो। AK सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहाँ बैठा हूँ, साइकिलिंग कर रहा था तो मुझे पता चला कि 4 बजे मैंने करना है यहाँ के, तो अभी रुक गया हूँ। आईपैड लेके चला था एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इट्स अ कनाल हियर। सर, इट्स अ आराम से कनाल हियर एज वेल, बट ये वी देखो। कांट शो इट टू यू। स्विच का काम चल रहा है वहां पे। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कनाल। थैंक यू। ये देखना, ये लवली। ये मेरी साइकिल है। ये देखो। दिस गॉर्जियस। वेयर एग्जैक्टली ये आप हो अब देखो। यूके में? मैं अभी यॉर्क में हूँ, यहाँ ओके। शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। एक चश्मा उतार ही देता हूँ और वो पीछे लोग चल रहे हैं। टॉप ऑफ द नहीं, मॉर्निंग कोई तेरे को टू नहीं यू। देख पा रहा प्रेरणा, कोई तेरे को कोई नहीं देख पा रहा। सर, हमारे देश का नाम रोशन करना है, ऐसी क्या बात है? हम यहाँ से हेलो करेंगे उनको। हैव अ ग्रेट कप ऑफ अरे टी। लेकिन लेकिन देख नहीं पा रहे ना तेरे को। कोई नहीं, तू इतनी चलो। छोटी सी है, इतनी छोटी सी इसमें नजर आ रही है। वी ऑल टेकिंग अ वॉक। देखो पीछे सारे वॉक ले रहे हैं। Yeah, let's get to Raksha Bandhan. And let's, हाँ, लेट्स गेट टू रक्षाबंधन। sir, we're very excited. देखो, during the song launch also, 98.3 मिर्ची की तरफ से जब हम स्टेज पे थे, there were so many questions that were asked. And मुझे ऐसा लगता है कि काफी समय के बाद में we're going to get a family entertainer आपकी किटी में से। काफी टाइम हो गया है, we're actually waiting quite एक्साइटेडली कि भाई अब फाइनली हम अक्षय सर की मूवी जो है फुल फैमिली के साथ में वी कैन गो एंड हैव अ गुड टाइम। मुझे एक बात बताना, मेरी कौन सी फिल्म है जो आपने फैमिली के साथ नहीं देख पाए? ऐसे टॉयलेट एक प्रेम का था, ऐसी बात नहीं है। पैडमैन, एयरलिफ्ट, पृथ्वीराज चौहान। नो नो नो, सो आई एम सेइंग कि इट्स सेलिब्रेशन। नहीं, आज बोल तो दिया है आपने प्रेरणा जी। आई वांट टू आस्क यू, मेरी कौन सी ऐसी फिल्म है जो एडल्ट है जो नहीं गई? इट्स नॉट तो अबाउट पता है, अडल्ट। आई एम ऑन द कॉन्ट्ररी लुकिंग फॉरवर्ड। अभी अभी तक हमारी फिल्म सेंसर नहीं हुई है। आई होप सेंसर्स व्हेन दे वॉच इट दे गिव दिस फिल्म, बिकॉज दिस फिल्म तो कंप्लीटली इज अ यू सर्टिफिकेट काइंड ऑफ अ फिल्म। मैं तेको एक बात बताता हूँ प्रेरणा, हाँ जी। मतलब मेरी ज्यादा करके 95% फिल्में जो होंगी वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में ही होंगी, चाहे कॉमेडी में हो, चाहे सोशल में हो, मैसेज में हो। कोई भी आप फिल्म उठा के देख लो, इवन हाउसफुल ऑल्सो, बच्चों को हेरा फेरी हो, चाहे वो ऐसी कोई भी फिल्म हो, दे ऑलवेज विल बी अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग दिस वाज एक ऐसी फिल्म जहां पे रिश्ते सेलिब्रेट किए जाएंगे एंड वी विल रिलेट टू इट एज मच एज पॉसिबल। वी विल बी एबल टू रिलेट एंड वी विल टेक दैट बैक होम। अब मैं तो ये होप कर रही हूँ कि हर संडे को हम साथ साथ हैं देखने के बजाय अब मैं आई वांट टू वॉच अ रक्षाबंधन एवरी संडे। दैट्स वेयर एग्जैक्टली वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम। हाँ, लेकिन फिर तेरा प्रश्न गलत था ना। तूने तो ऐसे कह दिया सीधे कि चलो बड़े 10 सालों बाद आपकी कोई फैमिली वाली फिल्म आने वाली है। मेरी फैमिली वाली फिल्म मतलब मैं आप सारी बहुत की एडल्ट नॉटी फिल्में करते पिक्चरें आ कर रहा रहे हूँ। हैं। हाँ, अच्छा। कौन मुझे एक भी बता दे कौन सी नॉटी है? नहीं अनलेस अनटिल नहीं। तूने सोचा है कि मेरी लास्ट फिल्म पृथ्वीराज थी, वो नॉटी है तो मुझे बता दे। My it's not going to be a great time if I consider that to be a naughty film. राखी Yeah. से याद आया, what do you think about Rakhi Sawant? क्या आपका क्या मतलब, what do you think? She is an entertaining, she's मैं समझता हूँ शी इज एन एंटरटेनर एंड वो अपनी दुनिया में मस्त है। वो किसी की परवाह नहीं करती और उसको जो बोलना है वो बोल देती है। मुझे नहीं लगता उसके पास, उसके दिल में, उसके दिमाग में मतलब कोई फिल्टर है। उसके दिमाग में कोई बात आई, उसने बोल दिया। वो नहीं वेट करती किसी के बारे में सोचने के लिए। आई थिंक जो उसके दिल में है, जो उसके दिमाग में है, वो उसकी जुबान पे है। That's absolutely right. अक्षय सर, बचपन में वैसे तो काफी लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिया होगा शायद, लेकिन क्या रक्षाबंधन के दिन पे आप स्कूल बंक कर लेते थे अगर छुट्टी नहीं होती थी तो? नहीं, देखिए, राखी बांधना तो सुबह स्कूल जाने से पहले ही बांधना पड़ता है। एंड मी एंड माय सिस्टर, जब हम स्कूल जाने से पहले ही टेबल पे बिठा देते थे माँ बाप, फिर राखी बांधो, बहन के पैर पड़ो, उससे माफी मांगो। इट्स अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ डे। कभी भी सोचने जाता हूँ यही दिमाग में आता है कि यार बड़े इमोशनल हो जाते हैं। फिर सर पे वो रुमाल पहनना पड़ता है, फिर माथे पे तिलक लगा के। लेकिन मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि वुमेन्स डे, मेंस डे, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डे क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कांट रक्षाबंधन बी सेलिब्रेटेड
इंटरनेशनली. सो बिकॉज ये एक ऐसा रिश्ता है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग डे नहीं होता ना, नहीं होता ना. वैसे रक्षाबंधन डे शुड बी एन इंटरनेशनल डे, जहाँ मतलब इट कैन बी सेलिब्रेटेड है बिकॉज सबके पास सिबलिंग्स होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते हैं. दिस डे कैन बी सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन. राइट. देखिए, अब आज की तारीख में भी अक्षय सर हमारे रक्षाबंधन के दिन पे तो या तो लिफाफे में 500 एक मिलता है, या फिर कोई पुराना सा कोई बैग टाइप कोई से चिपका देते हैं कभी कभी गिफ्ट्स ना. भाई लोग इतना सोचते नहीं है. क्या द गिफ्ट्स हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज फार एज यू एंड योर सिस्टर आर कंसर्न्ड? मैं तो ये कहता हूँ कि यू नो द बेटर वे इज, मैंने 1-2 बार 3-4 बार कोशिश की गिफ्ट लेने की, तो गिफ्ट जब लेता है तो आदमी वो फिर बहन कभी कभी मुंह बना लेती है, नहीं ये नहीं अच्छा है, मुझे नहीं अच्छा लगता. तो बेस्ट रहता है कैश दे दो या चेक दे दो बस. नाइस. मतलब एक जोक था ना, फार्म हाउस था किसी का जो मुर्गियां पालता था. वहां ना वो मुर्गियों का इंस्पेक्टर आ गया. तो वहां इंस्पेक्टर आ गया तो मुर्गियों के इंस्पेक्टर ने बोला, हाँ भाई मुर्गियों को क्या खिलाते हो? तो जी हम वो उसने बोला जी हम बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर ये सब खिलाते हैं, उसको अच्छी तरह पालते हैं. बोलता है यहाँ दुनिया मतलब हमारे देश में खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मतलब ही जस्ट वांटेड टू रिमूव सम एक्सक्यूज. और बोला 5,000 रुपया फाइन. तो बेचारे वो मुर्गी वाले ने जो पालता था उसने दे दिया. फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर आया. फिर उसने बोला, हाँ भाई मुर्गियों को क्या खिलाते हो? कहता हम इनको छोड़ देते हैं, ये अपने आप ही जाके कुछ कचरा वचरा खा लेते, हमें नहीं पता क्या खाते. कहता तुम मुर्गियों का ध्यान नहीं रखते हो, 5,000 रुपया फाइन. अरे अब ये बड़ा परेशान. फिर 6 महीने बाद फिर आ गया, हाँ भाई मुर्गियों को क्या खिलाते हो? तो उसने बोला जी हम इनके हाथ में 1-1 रुपया दे देते हैं, इनको कहते हैं खुद ही खा लो जी, हमें नहीं पता क्या खाती. तो यही है भाई, बेटर ये है कि किसी को मतलब गिफ्ट देना, भाई हाँ भाई एक चेक दे दो, कैश दे दो भाई, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या चाहिए होता है. मतलब कैसी कहानी कह के आपने समझाया इस रिश्ते को. नहीं रिश्ते में नहीं, ये एक ऐसी ये तो जोक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. ये जब ये हमारा भी बर्थडे आता है तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है. बहन कुछ दे देती है या कैश दे देती है, हमने अभी ले लेना जाके कुछ. अच्छा listen, where are you in London? अच्छा your birthday is coming. You just buy 2 shirts for yourself. Okay, ठीक है. Whatever you like, you take it. Right. ऐसे ही होता है रिश्ता. और वैसे भी देखो क्या है, रक्षाबंधन का दिन ही नहीं होता है या ना बर्थडे होता है, आदमी को कभी भी कुछ अच्छा लगता है, you can buy for your wife, you can buy for your sister. ये तो ऐसे ही मैंने एक छोटा सा चुटकुला सुना दिया आपको. बहुत मजेदार लगता है मुझे, इसलिए there's one very important reason and very partial bias है मेरा कि मैं बात करती हूँ ना, मुझे एक अलग अलग ऐसे प्रकार के ऐसे पर्सपेक्टिव मिलते हैं. मैं सेल्फिश हूँ, मैं स्वार्थी हूँ सर. अभी एक रिसर्च के हिसाब से अक्षय सर कहा जाता है कि अगर भाई बहन साथ में पले बड़े होते हैं तो जब भाई बड़ा हो रहा होता है, इट्स इजियर फॉर द ब्रदर, फॉर द मेल सिबलिंग to be able to talk to the opposite sex. मतलब ऐसे ये siblings बहुत ही important तरीके से, you know, the man child is sort of growing and becoming a better version of himself. I think, you know, the most important thing for in our country should be that I don't know, I mean, I personally believe that we should have a subject called sex education. जो आप बात बोल रहे हो, sibling तो बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हो, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है सेक्स एजुकेशन. व्हाट इज पीरियड्स, व्हाट इज सैनिटरी पैड, व्हाट इज अ कॉन्डम. द बॉयज एंड गर्ल्स शुड नो अबाउट इट एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट. व्हाट डू यू थिंक प्रेरणा? एब्सोल्युटली. मतलब जिस प्रकार से हमें सिखाया, आई डोंट थिंक इट्स इनफ. सो बहुत जरूरी है जो आप बोल रहे हो, रिस्पेक्ट की बात बोल रहे हो फॉर द ऑपोजिट सेक्स, एंड दैट विल ओनली कम इन दिस काइंड ऑफ एजुकेशन. This question has been coming through various platforms, social media के through otherwise, कि हिमेश सर और आप एक साथ again this hit जोड़ी, and we're very glad and happy that इस एल्बम में हिमेश सर भी हैं, शायद कामल के लिरिक्स भी हैं. कोई ऐसी चीज जो आपने अभी तक नहीं कही about the music that you would like to tell हमारे मिर्ची के listeners को? anything that you want to add to it? देखिए ये गाने सिर्फ गाने नहीं है. This is a very important instrument
फॉर द फिल्म, कि हमने पहले गाने बनाए फिर उसके बाद फिल्म के अंदर डाले। हमने पहले फिल्म बनाई, उसके अंदर गाने डाले हैं, और गाने इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन प्ले। ज्यादा करके अमूमन 95% फिल्में ऐसी बनती हैं कि गाने बन जाते हैं और उसको चल यहाँ एक रोमांटिक गाना डालना है, यहाँ रोमांटिक गाना, ये ऐसा नहीं है जी। According to what is happening in the film, the song has been written. So it was a difficult job for the lyrics writers, but he's done a good job. And Himesh and me, we've always had a very successful. God has been kind to us that we've always had a great rapport and a great success ratio. So hoping for crossing our finger that everything goes well in this also. I'm very positive about this film, sir. 11th of August seems to be like a nice day for the entire country and the world. फिल्म में कभी भी जब भी मैंने आपको देखा है, I've asked like a couple of my colleagues also, आप बहुत खुल के रोते हो, बड़ा खुल के रोते हो, मतलब ऐसे कोई limitations नहीं होते हैं. In real life also, do you like cry in the same way, or when was the last time you cried? Oh, when I saw Raksha Bandhan. Yeah, when I saw it, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब बॉम्बे से निकलने से पहले, जब इधर आने से पहले, तो आनंद जी और मैं और मेरे ऑफिस के 2 कलीग्स, तो हमने सब ने मिलके फिल्म देखी, और हम 3-4 जन थे आनंद जी के एडिटिंग टेबल पे फिल्म देखी है। मतलब मैं अमूमन रोता नहीं हूँ इतनी जल्दी कोई फिल्म देख के। ये है ही एक ऐसा रिश्ता कि आदमी रोको तो रुकता नहीं है, ये हो ही जाता है। सर, एक छोटा सा गेम है, मैं आपको हमारे बॉलीवुड की फिल्मों के कई सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे 2 एक्टर्स हैव प्लेड ब्रदर सिस्टर। आपको मुझे बताना है वो फिल्म कौन सी है जिसमें उन्होंने भाई और बहन या भाई और भाई का किरदार निभाया है। Because I think Raksha Bandhan is not to do with just a brother and sister. I think it's to do with any relationship. Protection, safety should be there in every relationship. So मैं आपको तो आप मुझे तस्वीरें दिखाओगे और मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म है। मैं नाम बताऊंगी आपको मुझे बताना है कौन सी फिल्म है, भाई भाई थे या भाई बहन थे। भाई थे या भाई बहन थे। तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारा इम्तिहान क्यों हो जाता है फिल्म जब रिलीज होती है। चलिए ठीक है, तो फिर नहीं करते। नहीं, करिए। अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ब्रदर्स। वेरी गुड। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय। उनके डायरेक्टर का नाम एम से शुरू होता है, पिक्चर का नाम जे से शुरू होता है। अच्छा, it rhymes with जाल पाल नहीं, जोश। वो मार्क्स दे दो यार, मैं गलत नहीं था, मैं थोड़ा सा क्लोज। तुम होश बोलने वाली थी। हाँ। राजेश्वरी और आप। मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। नाइस। सलमान खान एंड सैफ अली खान। हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे। हम तो देखते हैं मिडिल क्लास। मुझे नहीं पता हम साथ कौन सी है। कोई नहीं, हम साथ। ओ हाँ, हम साथ है। और कोई नहीं। नाना पाटेकर, कटरीना कैफ। ये भाई बहन थे। आप वो पिक्चर में। हाँ, मुझे पता है। वेलकम। ओके। मुझे अभी भी याद है। हाँ जी। जब कास्टिंग होती है तो एक कास्टिंग वो भी कमाल की थी, कौन सी पिक्चर याद नहीं आ रहा है। सदाशिव अमरापुरकर एंड डैनी, दोनों भाई। सर, श्रीदेवी और जॉनी लीवर भाई बहन बन चुके हैं फिल्म में। आई फील लाइक दैट्स द व्हाट इज दिस हिलेरियस सिबलिंग जोड़ी। That was that of this entire interview, sir. बहुत हम we are looking forward to this film, and कुछ आप कहना चाहोगे to the youth, to everybody, what should we be able to take away from this film? क्या कहेंगे आप? This is a very family film, and as a film जहाँ मतलब ये एक त्योहार है। ये फिल्म देखना एक त्योहार रहेगा कि आप अपने बहन को, अपने माता पिता, अपने पूरे दादा दादी सबको लेके जाके, ये पूरा एक त्योहार है देखने। जब जाओगे ना तो महसूस होगा कि ये फिल्म इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये सिर्फ रिश्ते के बारे में बात नहीं करती है, ये डाउरी सिस्टम के बारे में बात करती है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ डाउरी सिस्टम के बारे में बात नहीं करती, प्रॉब्लम के बारे में बात करती है, प्लस सोल्यूशन भी बताती है कि इसके अंदर सोल्यूशन क्या है। सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म, दैट्स इट।
इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं 98.3 मिर्ची, बहुत ही कमाल का रेडियो चैनल। So, Akshay sir, thank you. Okay, Prerna. Bye bye. You have a good day. Bye bye. You as well, sir. Bye. Bye. Subscribe to Filmy Mirchi for more Bollywood updates.